सभी परम भक्तों को जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम। प्यारे भक्तों, आइए हम आज आपको सुनाते हैं भगवान विश्वकर्मा जी की पावन कथा। प्यारे भक्तों, जब हम किसी भी कथा कहानी का श्रवण करते हैं तो हमें उस श्रवण का पुण्य फल अवश्य मिलता है। इसलिए प्रेम और धैर्य से कथा का श्रवण करें, भगवान आपका कल्याण करेंगे। दीपावली के अगले दिन भगवान विश्वकर्मा जी की पूजा अर्चना की जाती है। इसी दिन भगवान विश्वकर्मा जी ने ब्रह्मांड का सृजन किया था और देवताओं के लिए अस्त्र शस्त्र और भवनों का निर्माण किया था। धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान विश्वकर्मा जी को संसार का पहला इंजीनियर माना जाता है, जिन्होंने अनेकों वस्तुओं का निर्माण किया था। इनको निर्माण का देवता भी कहते हैं। जब सृष्टि की शुरुआत हुई थी तो जगत के पालनहार भगवान विष्णु जी का अवतार हुआ। उसके बाद उनकी नाभि से एक कमल निकला था। उस कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए थे। ब्रह्मा जी के पुत्र का नाम वासुदेव था। इन्होंने अंगिरसी से विवाह किया था। अंगिरसी की संतान भगवान विश्वकर्मा थे। विश्वकर्मा जी वास्तुकला के महान आचार्य बने। उनके पिता को भी वास्तुकला का अत्यधिक ज्ञान था। धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान विश्वकर्मा जी ने ही भगवान विष्णु जी के सुदर्शन चक्र, पांडवों की इंद्रप्रस्थ नगरी, द्वारका नगरी और लंका बनाई थी। इन्हीं के द्वारा इन सभी वस्तुओं का निर्माण किया गया था। व्यापारी वर्ग के लोग भगवान विश्वकर्मा जी की पूजा अर्चना बड़े ही श्रद्धा भाव से करते हैं। ऐसा करने से उनके व्यापार में उन्नति होती है। तो कर लीजिए श्री गणेश जी को स्मरण, क्योंकि हम करने जा रहे हैं पावन कथा का आरंभ। जय श्री गणेश। सूत जी बोले, प्राचीन समय की बात है। मुनि विश्वामित्र के बुलावे पर मुनि और सन्यासी लोग एक स्थान पर एकत्रित हुए। सभा करने के लिए वो इकट्ठे हुए थे। सभा में मुनि विश्वामित्र ने सभी को संबोधित किया। संबोधित करते हुए विश्वामित्र जी कहने लगे, मुनियों, आश्रमों में दुष्ट राक्षस यज्ञ करने वाले हमारे लोगों को अपना भोजन बना लेते हैं, यज्ञों को नष्ट कर देते हैं, जिसके कारण हमारे पूजा पाठ, ध्यान आदि में परेशानी हो रही है। इसलिए अब हमें तत्काल उनके कुकृत्यों से बचने का कोई उपाय अवश्य सोचना चाहिए। मुनि विश्वामित्र की बातों को सुनकर वशिष्ठ मुनि कहने लगे कि एक बार पहले भी ऋषि मुनियों पर इस प्रकार का संकट आया था। उस समय हम सब मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए थे। ब्रह्मा जी ने ऋषि मुनियों को संकट से छुटकारा पाने के लिए उपाय बताया था। ऋषि लोगों ने ध्यान पूर्वक वशिष्ठ मुनि की बातों को सुना और कहने लगे कि वशिष्ठ मुनि जी ने ठीक ही कहा है, हमें ब्रह्मदेव की ही शरण में जाना चाहिए। ऐसा सुनकर सब ऋषि मुनियों ने स्वर्ग को प्रस्थान किया। मुनियों के इस प्रकार कष्ट को सुनकर ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे मुनियों, राक्षसों से तो स्वर्ग में रहने वाले देवता भी भय करते हैं, फिर मनुष्यों का तो क्या ही कहना, जो बुढ़ापे और मृत्यु के दुखों में लिप्त रहते हैं। उन राक्षसों का नाश करने के लिए श्री विश्वकर्मा समर्थ हैं। आप लोग श्री विश्वकर्मा के शरण में जाएं। इस समय पृथ्वी पर अग्नि देवता के पुत्र मुनि अगिरा यज्ञों में श्रेष्ठ पुरोहित हैं और जो श्री विश्वकर्मा के भक्त हैं वही आपके दुखों को दूर कर सकते हैं। इसलिए हे मुनियों, आप उन्हीं के पास जाएं। सूत जी बोले, ब्रह्मा जी के कथन के अनुसार मुनि लोग अगीरा ऋषि के पास गए। मुनियों की बातों को सुनकर अगीरा ऋषि ने कहा, हे मुनियों, आप लोग क्यों व्यर्थ में इधर उधर मारे फिरते हो? आप व्यर्थ में चिंतित हैं। दुखों को दूर करने में विश्वकर्मा भगवान के अलावा और कोई भी समर्थ्य नहीं है। अमावस्या के दिन आप लोग अपने साधारण कर्मों को रोककर भक्ति पूर्वक श्री विश्वकर्मा कथा सुनो, उनकी उपासना करो, पूजा अर्चना विधि विधान से करो, व्रत धारण करो। आपके सारे कष्टों को
भगवान विश्वकर्मा अवश्य ही दूर करेंगे। महर्षि अंगिरा की बातों को सुनकर सभी लोग अपने अपने आश्रमों को चले गए। उसके बाद अमावस्या के दिन मुनियों ने यज्ञ किया। यज्ञ में भगवान विश्वकर्मा जी का पूजन किया गया। श्री विश्वकर्मा कथा को सुना गया, जिसका परिणाम ये हुआ कि सारे राक्षस भस्म हो गए। यज्ञ विघ्नों से रहित हो गया, उनके सारे कष्ट दूर हो गए। जो मनुष्य भक्ति भाव से भगवान विश्वकर्मा जी की पूजा अर्चना करता है, सच्चे भाव से श्रद्धा भाव से उनकी स्तुति करता है, वह सुखों को प्राप्त करता है, संसार में बड़े बड़े पद को प्राप्त करता है। ऐसे मनुष्यों के जीवन में सुख संपत्ति समृद्धि यश कीर्ति मान सम्मान की कोई कमी नहीं होती। भगवान विश्वकर्मा जी की कृपा से उनके व्यापार में प्रगति होती है, जीवन में खुशहाली बनी रहती है, समृद्धि बनी रहती है। बोलिए जय श्री विश्वकर्मा भगवान की। एक रथकार की पौराणिक कथा। प्राचीन समय में काशी नगर में एक रथकार अपनी पत्नी के साथ वहां निवास करता था। उसका नाम कृतु था। वो अपने काम में अत्यधिक निपुण था, पूर्ण रूप से प्रचंड था। मेहनती कृतु अपना काम लगन और प्रेम भाव से करता, परंतु इसके बाद भी उसके पास भोजन करने के अलावा धन का संचय नहीं हो पाता था। धन की कमी के कारण दोनों ही पति पत्नी अत्यंत दुखी रहते थे। उनका जीवन निर्वाह अत्यधिक मुश्किल से हो रहा था। पुत्र सुख ना होने के कारण भी रथकार की पत्नी दुखी रहती थी। एक तो धन की कमी, ऊपर से कोई संतान ना होना, इन दुखों के कारण वो चिंतित रहने लगी। अपनी पत्नी को हर समय चिंता से ग्रस्त देखकर रथकार की चिंता और बढ़ गई। एक समय रथकार अपना काम कर रहा था। सौभाग्यवश एक ब्राह्मण जी वहां से जा रहे थे। उन्होंने रथकार को चिंतित देखा तो रथकार से उनकी चिंता का कारण पूछा। रथकार ने कहा कि वो अपना काम बड़ी ही मेहनत और लगन से करता है, फिर भी उसे धन की कमी रहती है। उसके कोई संतान भी नहीं है, इसकी चिंता भी उसे सताए रहती है। वो और उसकी पत्नी इसी चिंता से परेशान रहते हैं। ब्राह्मण जी बोले, इसका एक सरल उपाय है, यदि तुम उसे कर लो तो तुम्हारे दोनों ही दुख अवश्य ही दूर हो जाएंगे। रथकार कहने लगा, यदि ऐसा संभव है तो ब्राह्मण जी मैं उस उपाय को अवश्य करूंगा, कृपा करके आप मुझे वो उपाय बताएं। ब्राह्मण जी बोले कि तुम और तुम्हारी पत्नी दोनों मिलकर भगवान विश्वकर्मा जी की पूजा करो। उनकी पूजा अर्चना करने से, कथा कहानी का श्रवण करने से तुम्हारी सारी इच्छाओं की पूर्ति होगी, तुम्हारी सारी चिंताएं दूर होंगी। रथकार ने ब्राह्मण जी से भगवान विश्वकर्मा जी की पूजा करने की पूर्ण विधि जानी। जब अमावस्या आई तो रथकार ने अपनी पत्नी सहित भगवान विश्वकर्मा जी की पूजा अर्चना पूर्ण श्रद्धा भाव के साथ की। भगवान विश्वकर्मा जी की विधिवत पूजा करने से, कथा का पाठ करने से भगवान विश्वकर्मा जी अत्यधिक प्रसन्न हो गए। उन्होंने दोनों पति पत्नी की भक्ति से प्रसन्न होकर उनको पुत्र रत्न का आशीर्वाद दिया। उनके आशीर्वाद से रथकार को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और उसके काम में भी तरक्की हुई। भगवान विश्वकर्मा जी की कृपा से रथकार का जीवन सुखी और समृद्ध हो गया। बोलिए जय भगवान विश्वकर्मा की। हे भगवान, जिस प्रकार आपने रथकार और उसकी पत्नी पर कृपा की, उसी प्रकार हम सब पर कृपा करें, हमारा जीवन भी सुखी और समृद्ध बनाए। जय भगवान विश्वकर्मा जी की। कथा का कथन करने वाले को कथा कथन का फल मिले, कथा का श्रवण करने वाले को, हुंगारा भरने वाले को कथा के श्रवण का फल मिले। सबके जीवन से दरिद्रता दूर हो, गरीबी दूर हो, सुख समृद्धि का आगमन हो, सुख समृद्धि में वृद्धि हो। जय भगवान विश्वकर्मा जी की। हम आशा करते हैं कि आप जी को वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि ऐसा है तो वीडियो को दिल से लाइक करें, अधिक से अधिक अवश्य शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखें, खुश रहें, सुखी रहें।